हुई उपरामचरितमानस की रचना संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। दैव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल अकबर के नौरत्नों में एक के यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गईं और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से यह टिप्पणी लिख दी। आनंद कानने ह्यास्मिन जंगमस तुलसीत्रु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है, काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरणोदक लिया। श्री रामचरितमानस का विधिपूर्वक पाठ करने से पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए।